नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है, राजस्थान रिसेप्टिव भी है, समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है, नए अवसर बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर के एक और नाम जुड़ गया है। राजस्थान के लोगों ने भारी बहुमत से रिस्पॉन्सिव रिफॉर्मिव सरकार बनाई है। जिस तरह राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है, उसी तरह यहाँ के लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह जयपुर पहुंचे। यहाँ सीतापुरा स्थित जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और हरियाणा के लिए रवाना हुए। स्वागत भाषण में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, समिट से पहले ही सरकार 35 लाख करोड़ का विभिन्न कंपनियों से एमओयू कर चुकी है। इसका लाभ सीधे राजस्थान और यहाँ के लोगों को मिलेगा। जोधपुर जिले के बालेसर में जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे 125 पर ओवरटेक के प्रयास में मिनी बस और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। हादसे में पिता पुत्री की मौत हो गई, 21 लोग घायल हो गए। बस में कुल 23 लोग सवार थे। हादसा आगोलाई इलाके में हुआ। थाना प्रभारी नरपत दान ने बताया कि घायलों को एम्बुलेंस से जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंचाया। वह जोधपुर निवासी 42 वर्षीय शिव प्रसाद बिस्सा और उनकी 21 वर्षीय बेटी लक्षिता और फरक्षा जोशी ने दम तोड़ दिया। बस में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे। शिव प्रसाद बिस्सा की एक बेटी की शादी 10 नवंबर को हुई थी, जिसके बाद पूरे परिवार और नजदीकी रिश्तेदारों को लेकर वे आशापुरा माता मंदिर जैसलमेर दर्शन करने के लिए गए थे। दर्शन कर जोधपुर लौटते वक्त हादसा हो गया। देश भर के सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को अब स्नातक व स्नातकोत्तर में 2 बार एडमिशन मिल सकेगा। विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प भी मिलेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पर भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले सकेंगे। अब उच्च शैक्षणिक संस्थान किसी भी विद्यार्थी को साल में 2 बार जुलाई अगस्त में और जनवरी फरवरी में यूजी व पीजी कोर्स में एडमिशन दे सकेंगे। विद्यार्थियों को डिग्री में किसी एक विषय में कुल क्रेडिट का 50% हासिल करना होगा। बाकी क्रेडिट स्केल कोर्स, इंटर्नशिप व अन्य विषयों से प्राप्त किया जा सकेगा। ग्रेजुएशन डिग्री का समय 3 या 4 साल और मास्टर्स का 1 या 2 साल रहेगा। योग्य विद्यार्थी 2 साल की डिग्री 1 साल में और 3 साल की डिग्री 2 साल में भी पूरी कर सकेंगे। यूजीसी का कहना है कि यह नियम सभी केंद्रीय, राज्य और प्रांतीय कानूनों के संस्थानों में लागू होंगे। राजधानी जयपुर में लाखों रुपए कीमत के गहनों से भरा बैग चोरी का मामला सामने आया। करनी विहार थाना पुलिस फुटेज को खंगालने के साथ ही चोरों की तलाश कर रही है। हेड कांस्टेबल मुरलीधर ने बताया कि केशव विहार धावास निवासी 27 वर्षीय राहुल रठाडिया ने दी रिपोर्ट में बताया कि अलंकार कॉलेज के पास जलसा पैराडाइज में उनकी शादी का प्रोग्राम चल रहा था। शादी के दौरान एक बैग में सोने का हार, सोने के झुमके, चांदी की तागड़ी व पायल सहित अन्य गहने बैग में रखकर मैरिज गार्डन के बाहर खड़ी अपनी कार की डिग्गी में रख दिया। बदमाशों ने पत्थर से कार का पीछे का शीशा तोड़कर बैग चोरी कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में 2 बदमाश कैर से बैग चोरी करते एक कट्टे में डालकर ले जाते दिखाई दिए हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर दोनों चोरों की तलाश कर रही है। प्रदेश के सभी विभागों को अब ऐसे अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग को देनी होगी जो 10वीं से यूजी पीजी तक 3rd डिवीजन में पास हुए। लाखों प्रतिभागियों वाली आयोग की प्रतियोगी परीक्षा में बैठे और 3 गुना की विचारित सूची में शामिल हो गए। ऐसे अभ्यर्थियों को संदिग्ध माना जाएगा। आयोग द्वारा फर्जी व डमी कैंडिडेट्स को पकड़ने के लिए किए गए नवाचार में विभागों का दायित्व बढ़ गया है। आयोग ने संबंधित विभागों को कहा है कि अभ्यर्थियों के दस्तावेज मूल शैक्षणिक दस्तावेज से मिलान ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अभ्यर्थी को शैक्षिक रिकॉर्ड की रेखा चित्र बताएगा कि वह सही कैंडिडेट है या परीक्षा में किसी स्तर पर गड़बड़ी कर विचारित सूची में आया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए शैक्षणिक डिप्लोमा डिग्रियों, अंक तालिकाओं, खेल प्रमाण पत्र, दिव्यांग व निशक्तता प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्रों आदि की विशेष जांच की जाएगी। दौसा जिले में जमीन विवाद में रंजिश के चलते मारपीट व जानलेवा हमले के 7 साल पुराने मामले में सेकराय एडीजे कोर्ट के एडीजे प्रदीप कुमार ने दीनदयाल मीणा निवासी खेड़ी रामला और प्रेम सिंह मीणा को 10 साल की सजा सुनाई है। 13 मई 2017 को मेहंदीपुर बालाजी थाने में पीड़ित रामेश्वर मीणा निवासी गगवाना ने रिपोर्ट दी कि उसके ससुराल खेड़ी रामला गांव में है। ससुर बद्री प्रसाद व राम स्वरूप मीणा के बीच जमीन संबंधी पारिवारिक रंजिश चल रही है। उसके ससुर के जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर खेड़ी रामला की सीमा में जमीन है।
9 मई को वह ससुराल आया था। उसका साला भीम सिंह, रामकेश तथा सास, ससुर और पत्नी सो रहे थे। इसी दौरान राम स्वरूप व उसके बेटे प्रेम सिंह, दीनदयाल समेत कई अन्य लोगों ने हमला कर गंभीर घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की। हनुमानगढ़ के सूरतगढ़ रोड पर स्थित मक्कासर गांव के पास एक खेत में रखी लाखों रुपए की पराली में आग लगाने के मामले में जंक्शन पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। 42 वर्षीय बलदेव सिंह निवासी वार्ड 6 चक 2 KNJ ने रिपोर्ट में बताया कि इन्होंने सूरतगढ़ रोड स्थित वेदिका होटल के पास खेत में 25,000 क्विंटल पराली रखे हुए थे। 6 दिसंबर को दिन में वेदिका होटल में सतपाल वर्मा निवासी मक्कासर को 2 लड़कियों की शादी थी, जिसमें बाराती पटाखे जला रहे थे। जब उन्होंने होटल मालिक और बारातियों को पटाखे जलाने से रोका, वहां से बाइक सवार सुनील निवासी मक्कासर ने भी बारातियों को मना किया, लेकिन बारातियों ने जानबूझकर पराली के पास आकर पटाखे जलाए। इससे पराली में आग लग गई। उन्होंने बताया कि 25,000 क्विंटल पराली जल गई, जिससे करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने गर्ल चाइल्ड की आर्थिक मदद करने के लिए एक स्कॉलरशिप शुरू की है। ये स्कॉलरशिप हर वर्ष रेन्युअल की जाती है। CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2024 के लिए 23 दिसंबर तक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए 10वीं पास छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। इसमें ऐसी छात्राएं जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए CBSE की कुछ शर्तें जरूरी है। ये स्कॉलरशिप CBSE एसोसिएट स्कूल की छात्राओं के भी काम आ सकती है। इसमें हर महीने 500 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन विंडो सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2023 के लिए भी ओपन कर दी गई है। यहाँ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं। जोधपुर जिले में एक बार फिर निवेश के नाम पर 20 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। कोड़ी भगतासनी थाने में बासनी KK कॉलोनी निवासी 51 वर्षीय महेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसके मोबाइल नंबर को किसी रिथिका देवी ने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। इसके बाद उसने बातों में उलझाकर रुपए निवेश कर लाखों रुपए कमाने का झांसा दिया। ठगों के कई अनुसार पीड़ित ने 11 अक्टूबर से 19 नवंबर तक अलग अलग खातों में 20,35,000 रुपए खाते में डाल दिए। जब परिवादी ने रुपए निकालने की बात कही, तब रिथिका देवी ने परिवादी को 2 PDF भेजी, जिसमें लिखा हुआ था कि उसका मूल सहित 22,15,000 रुपए हो गए हैं। अब इस ट्रांजैक्शन व प्रॉफिट की एवज में रिथिका देवी ने 3 लाख रुपए जमा करने को कहा। जब परिवादी को ठगी का पता चला, पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू जिले में असली सोने के गहने और मोती बताकर नकली बेचने के मामले में पुलिस ने आरोपियों से नकली सोने और मोतियों की मालाएं बरामद की हैं। आरोपी मालाएं किसी को बेचने की फिराक में थे। SP शरद चौधरी ने बताया कि मंडरेला में एक दुकानदार से ठगी करने के लिए आरोपियों के द्वारा उसे झुंझुनू बुलाने की सूचना पर मंडरेला पुलिस ने जिला पुलिस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 शातिर बदमाशों पिंडवाड़ा सिरोही निवासी 32 वर्षीय देवीलाल उर्फ देवा मूंगिया बागरी, रामसिंह जलोर निवासी 25 वर्षीय चंद्रमल मूंगिया बागरी, 35 वर्षीय नारायण मूंगिया बागरी और रामसिंह जलोर निवासी 20 वर्षीय सुरेश मूंगिया बागरी को गिरफ्तार किया है। क्षेत्र सहित समीपवर्ती जिलों व राज्यों में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस पूछताछ में अन्य घटनाओं से भी उक्त आरोपियों के तार जुड़े होने का खुलासा हो सकता है। चूरू के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। युवती ने रिपोर्ट में बताया कि 28 नवंबर को रतनगढ़ निवासी युवक सिलेंडर लेने के बहाने घर आया। युवक ने युवती को बस स्टैंड बुलाया और उसे संगम चौराहा से जयपुर जाने के लिए कहा। साथ ही कहा कि जयपुर में उसका दोस्त मिल जाएगा। शाम तक वह भी जयपुर पहुंचकर दोस्त के साले से उसकी शादी करवा देगा। जयपुर पहुंचने पर उसका दोस्त उसे लेने आया। 29 नवंबर को युवक ने उसे 2 औरतों के साथ कुचामन भेज दिया। कुचामन से दोनों औरतों ने उसे नागौर की बस में बैठा दिया और कहा कि नागौर में उनका आदमी लेने आ जाएगा, मगर वहां कोई लेने नहीं आया। युवती के पास में रुपए नहीं होने के कारण वह 3 दिन भूखी प्यासी घूमती रही। 4 दिसंबर को तीनों जानकार युवक आए और उसे एक धर्मशाला में ले गए। यहाँ तीनों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर गैंग रेप किया।